कलाम में कुछ इस तरह से हमारी रहनुमाई के लिए लिखा गया है। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ, मेरी जान मुंतजर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुख का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुख का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजर है। ऐ इसराइल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफ़क़त है और उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इसराइल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। नाम मुकद्दस के पढ़े इसकी जानकारी को। आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को वेलकम करते हैं और उस बातों में और खुदा के कलाम को सीखते हैं। हालेलुया। मसीह के अजीम कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और क्रिसमस सीजन का पहला अतवार सबको मुबारक हो। हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखिए। हम क्रिसमस सीजन में दाखिल हो चुके हैं। आज पहला अतवार है और हम क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, तशरीफ लाने और मुजस्सम होने के दिन का इंतजार कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं इंतजार? सब कर रहे हैं। आज हम इसी बात को सीखेंगे और जो बात सीखने वाले हैं वो है खुदावंद का मुंतजर। खुदावंद का मुंतजर यानी खुदावंद का इंतजार करने वाला। मेरे से तो हर कोई किसी न किसी बात का, किसी न किसी चीज का, किसी न किसी दिन का, किसी न किसी शख्सियत का, किसी न किसी डेट का इंतजार करता है। करता है या नहीं करता? तो क्यों करता है? इसकी वजह क्या होती है? कोई वजह नहीं होती, बिना वजह इंतजार। एवं जाके स्टेशन से बह रहो, जाना होना कितने भी नहीं, गड्डी का इंतजार है जी। इसलिए हम उस दिन का, हम उस डेट का, हम उस शख्स का इंतजार करते हैं कि वो हमारे लिए एक अहम दिन, अहम शख्सियत और अहम डेट होती है जिसकी हम मुंतजर होते हैं। उस दिन हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली होती है जिसके लिए हम उसका इंतजार करते हैं। बिला वजह कोई किसी का इंतजार नहीं करता। यहां पर खुदा का बंदा खुदावंद का इंतजार कर रहा है। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं। क्या करता हूं? मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। मैं खुदावंद का इंतजार कर रहा हूं। मेरी जान उसकी मुंतजिर है। आज दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग, मसीही, अपने खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं। उसके उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या सबब है, क्या वजह है? इस दिन का इंतजार हर एक को क्यों रहता है? इस दुनिया में मुख्तलिफ
किस्म के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ तरीका से मुख्तलिफ तौर पर वो इंतजार करते हैं। और बहुत सारे लोग इंतजार ही नहीं करते, मुंतजर ही नहीं होते, उन्होंने कोई परवाह ही नहीं। बस जिदन वड्डा दिन होना है, शराबां दे टेबल सजा लाने ने और मुर्ग तैयार कर लेने हैं और बैठकर उन्होंने अय्याशी करनी है। जबकि ये मुकद्दस दिन, पाक दिन है, जो कोई इसका मुंतजर है उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कोई मकसद है। मेरे सिसो, इसलिए इंतजार किया जाता है। चंद बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जरूर इन बातों को गौर से सुनिएगा। मैं कभी कभी ये सवाल पूछा करता हूं कि असी कलाम क्यों सुनने आ? असी कलाम क्यों सुनने कादे लिए? जी, तो कितने अमल करते हैं? सारे कर देने। इसका मतलब है जमीन जन्नत हो गई, हुण सानू जन्नत की लोड़ नहीं रहेगी, क्योंकि सारे ही अमल करते हैं। ते जिथे सारे अमल करते हैं उत्थे ते खुदा की बादशाही आ गई ना, ते जिथे खुदा की बादशाही उत्थे ते जन्नत है। वाह, फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल कितना खुश नसीब है, ये चर्च कितना भाग्यों वाला है। सारे अमल करते हैं, कोई भी पीछे नहीं। काश ऐसा हो जाए, हर एक कलाम का सुनने वाला जब कलाम पर अमल करता है तो वो खुदावंद से बरकत पाता है। खुदावंद अपनी बरकत उस पर उंडेल देता है, तमाम तर नियमतों का वो वारिस बन जाता है। मेरे दोस्त, वो इंसान जो बाग अदन में अपने खुदा के साथ रिफाकत रखता था, उसके साथ बातचीत करता था, नहायत खुश था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई मौत नहीं थी। बागे अंदर के अंदर खुशी, शादमानी, सुकून, इत्मीनान, हर तरफ मौजाई, खुदा की रिफाकत, खुदा की हजूरी, खुदा के साथ बातचीत, खुदा की बात को सुनना, खुदा के साथ रिफाकत रखना, खुदा के साथ बात करना, कितना खूबसूरत मंजर था। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक रहा नहीं। खुदा ने इंसान को बड़ी खूबसूरत जगह में रखा, पाकीज़गी की हालत में, अपनी हजूरी में, अपने साथ रिफाकत के लिए। लेकिन गुनाह और खुदा की नाफरमानी के बायस उसी इंसान यानी आदम और हवा ने अपने आप को खुदा से क्या किया जी? जब गुनाह हुआ, नाफरमानी हुई, तो इंसान बदी का शिकार हुआ, मौत का शिकार हुआ, इब्लीस के शिकंजे में जकड़ा गया और खुदा की हजूरी से बाहर हो गया। मेरे सिद्धो, अब वो डरता है, चुप रहा है, उसने अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश
खौफ, डर, आवाज सुन रहा है, खुदा पुकार रहा है, खुदा तलाश कर रहा है, खुदा ढूंढ रहा है, आदम सुन रहा है, लेकिन इसके बावजूद छुप रहा है। आज भी इंसान खुदा से छुप रहा है। आज भी खौफ के अंदर, डर के अंदर वो अपने आप को छुपा रहा है, और इस झूठ के अंदर वो समझता है कि इस तारीकी में मैं छुप जाऊंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे जो खुदा खुद इंसान को क्या कर रहा है? तलाश, ढूंढ रहा है। खुदा ने आदम को, इंसान को ढूंढने में पहल की, और खुदा ने आवाज दी, ऐ आदम तू कहां है? उसकी मोहब्बत ने जोश मारा कि जो मेरे साथ रिफाकत रखने वाला, बातें करने वाला आज कहां है? और वो छुपता फिर रहा है। आदम ने आखिर आवाज दी, मैं डरा, और मैंने अपने आप को छुपाया। आज भी इंसान अपने आप को क्या करता है? आज भी इंसान उन्हीं गुनाहों के अंदर, बदियों के अंदर अपने आप को छुपा रहा है, और अपने आप को खुदा से दूर उसी खौफ के अंदर मर रहा है। वो खुदा का मुंतजर नहीं है। जब वो नंगे हो गए, जब उन्होंने गुनाह किया, नाफरमानी की, पहले वो खुदा का इंतजार करते थे कि खुदावंद आए। अब वो छुप रहे हैं, तो क्या वो खुदा के मुंतजर थे कि खुदा आए? क्यों भाई? नहीं थे मुंतजर, आए हमसे बातचीत करें। तो आज वही लोग जो गुनाह के अंदर, बदी के अंदर डूबे हुए, अपने आप को खुदा से दूर छुपा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि खुदा आए, और वो मुंतजर नहीं है। लेकिन खुदा तो आएगा, खुदा तो ढूंढेगा, खुदा तो तलाश करेगा। कोई इंतजार करे या ना करे, लेकिन बहुत सारे लोग मुंतजर हैं। इसलिए चंद बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। पहली बात, खुदावंद ने गुनाह की सजा मुकर्रर की, नाफरमानी की सजा मुकर्रर की, हुक्मों को तोड़ने की सजा मुकर्रर की, कानून को तोड़ने की सजा मुकर्रर की या नहीं? और वो सजा जहन्नम की आग है। लेकिन अब वो क्यों आ रहा है? सजा देने के लिए नहीं, जहन्नम में डालने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को इस सजा से छुड़ाने के लिए। आदम और हवा नंगे तो हो गए, लेकिन वहां पर कुर्बानी की गई, जानवर ज़िबा किए गए, और उनके नंगेपन को उनकी खाल से ढांप दिया। अब खुदावंद को पारा देने के लिए, गुनाहों से छुड़ाने के लिए, बदी से छुड़ाने के लिए आ रहा है। कलाम में लिखा है, हम 7वीं आयत को जब पढ़ते हैं ज़बूर 130 की, ऐ इसराइल खुदावंद पर एतमाद कर। क्या कर? खुदावंद पर
एतमाद कर, क्योंकि खुदा उनके हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है। शफकत से भरा हुआ खुदा, मोहब्बत प्यार से भरा हुआ खुदा आ रहा है, उसके हाथ में फिदिया की तेरे एवज होने के लिए, फिदिया देने के लिए, तेरे गुनाहों की माफी के लिए उसके हाथ में फिदिया है, कसरत है। हालेलुया। और वो तुझे तेरा फिदिया देने के लिए आ रहा है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि निजात देने के लिए, उस गुनाह से छुड़ाने के लिए जिसके सबब से तू दहशत में है, खौफजदा है, छुपता फिर रहा है, गुनाह की सजा का हकदार हो चुका है, उससे छुड़ाने के लिए वो तुझे आ रहा है। मेरे दोस्तों, जब हम यशायाह नबी के सहीफे में पढ़ते हैं 25वां बाब और उसकी 9वीं आयत, यशायाह नबी का सहीफा 25:9, तो वहां पर खुदावंद अपने लोगों का फिदिया देने के लिए आ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 25:9 को पढ़िए जी। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, जो ये हमारा खुदा है। ओ हालेलुया। उस वक्त क्या कहा जाएगा जी? कौन हमारा खुदा है जी? और उस वक्त यूं कहा जाएगा कि ये हमारा खुदा है। आगे, हम उसकी राह तकते हैं, हम उसकी राह तकते हैं, जो इस बात के मुंतजर है कि मेरा खुदा मेरा फिदिया देने के लिए उसके हाथ में फिदिया की कसरत है, ये मेरा खुदा है, मैं उसका क्या कर रहा हूं? हालेलुया। उसकी राह तक, उसकी राह देख रहा हूं, उसकी राह तक कर रहा हूं जी। और वही हमको बचाएगा, वही हमको बचाएगा। मैं इसलिए उसकी राह तक रहा हूं, इसलिए उसका इंतजार कर रहा हूं, इसलिए उसका मुंतजर हूं कि वो मुझे बचाएगा, वो मेरी हिफाजत करेगा, वो मेरा फिदिया देगा, मेरा इर्द होकर मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। वो मुझे क्या करेगा? किस लिए मैं उसकी राह देख रहा? किस लिए? ये उसके मुंतजर लोग हैं जो इसलिए राह देखते हैं कि वो मुझे छुड़ाने, मुझे बचाने, मेरा फिदिया देने के लिए आ रहा है। जो शराबें पीने के लिए, ज़नाकारी करने के लिए, बदकारी करने के लिए इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो और ज्यादा अपने आप को सजा के लायक बना रहे हैं। आ जाए खुदावंद की तरफ, तेरा फिदिया देने वाला, तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बचाने वाला आ रहा है, इसलिए उसका इंतजार करें जी। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे। हालेलुया। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, और ये इंतजार अब खत्म हो रहा है। ये इंतजार अब पाए तकमील तक पहुंच रहा है, क्योंकि फिदिया देने वाला आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशखबरी होंगे। ओ ग्लोरी, हालेलुया। हम उसकी इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और हम उसकी निजात से खुश हैं, क्योंकि अब फिर वही खुशियां, वही बागियतन, वही हजूरी, वही ममूरी, वही बरकत, वही पाकीज़गी, वही रास्ता
हालेलुया। खुदावंद का मुंतजर, ये चीजें उसके ज़हन में होती है, ये सोच होती है उसकी, ये ख्याल होता है, ये मंसूबा होता है कि मुझे बचा लिया जाएगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। जो उसका इंतजार कर रहे हैं वो मुबारक हैं। वो क्या हैं? किस लिए इंतजार कर रहे हैं? वो क्या करेगा? वो फिदिया देगा, एवज हो जाएगा, मेरे गुनाह अपने पे ले लेगा। हालेलुया। आइए यशायाह की किताब के वो मुबारक हैं जो उसके मुंतजर हैं। 30 बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़िए। 30 बाब 18वीं आयत। हालेलुया। तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। कौन इंतजार करेगा जी? वो तो मेहरबानी करने के लिए हमारा भी इंतजार कर रहा है, हमारा भी मुंतजर है। हालेलुया। कितनी प्यारी बात है। वो ऐसी होती इंतजार की नहीं बल्कि हुई, वो भी हमारा क्या कर रहा है? किस लिए? कि हम पर क्या करे? मेहरबानी करे, हम पर अपनी शफ़क़त को ले ले, अपनी मोहब्बत को ले ले और फिदिया में अपनी जान दे दे। वो इंतजार कर रहा है। ए गुनाहगार, तेरा खुदा इंतजार कर रहा है तुझ पर मेहरबानी करने के लिए, मेहरबान होने के लिए, रहम करने के लिए। हालेलुया जी। और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा। और तुम पर रहम करने के लिए क्या होगा? बुलंद होगा। हालेलुया। वो सरफराज बुलंद होगा तुझ पर रहम करने के लिए जी। क्योंकि खुदावंद आदिल, खुदावंद आदिल खुदा है जी। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। हालेलुया। वो सब मुबारक हैं जो अपने खुदा का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके दिलों के अंदर ये बात मौजूद है कि मेरा खुदा मुझ पर क्या करेगा? मुझे बचाएगा, मुझे। वो हकीकी खुदा के मुंतजर है, हकीकी तौर पर खुदा उनके मुंतजर है। कईयां उनके पता ही कोई, उन्होंने पता ही कोई नहीं, क्योंकि उन्हें निजात की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदावन की इस मुफ्त निजात से कोई फायदा उठाना नहीं चाहते। लेकिन जो उसके मुंतजर है उनको मुबारक कहा गया है। हालेलुया। वो मुबारक हैं और मुबारक हो जाएं, मुबारक बने, क्योंकि खुदावंद आपका मुबारक ठहरा रहा है। हालेलुया। और फिर कैदियों को आजाद करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। मीका नबी का सहीफा उसके 7 बाब की 7वीं आयत को पढ़िए। मीका 7 बाब 7वीं आयत, और खुदा के कलाम को सुनिए। हालेलुया जी। लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा, लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा, खुदावन का मुंतजर हूंगा, और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा, और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मेरी। वो क्या करेगा? मैं किस लिए इंतजार कर रहा हूं? अपने निजात देने वाले। और निजात देने वाला खुदावन, निजात देने वाला खुदा, निजात देने वाली हस्ती, निजात देने वाली शख्सियत एक ही है।
और वो क्या है? जोर से बोलें, कौन है? खुदावंद। खुदावंद, उसके अलावा ना कोई छुड़ा सकता है, ना कोई रिहाई दे सकता है, ना किसी के पास नजात है, ना किसी को कोई मुबारक ठहरा सकता है। एक ही हस्ती है और वो खुदावंद। लूका चौथे बाब में आइए, वहां पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में इस पेशन गोई का ऐलान करते हैं कि खुदावंद ने मुझे क्या किया है। बड़ी बार ये हवाला सुने, खुदावंद ने मुझे मसा किया है। किस लिए जी? 18वीं आयत पढ़िए जी, 18वीं आयत से पढ़ लीजिए। खुदावन का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं। हालेलुया। कुचले हुओं को आजाद कर। कैदी रिहाई पाते हैं जो अबलीस की कैद में, गुनाहों की कैद में, जो अबलीस के शिकंजे में आ चुके हैं। तुझे छुड़ाने वाला, तुझे आजाद करने वाला, तेरा निजात हिंदा उसका मुंतजर है। वो आ रहा है तुझे छुड़ाने के लिए, क्योंकि खुदा का रूह उस पर है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा कोई रिहाई नहीं दे सकता, कोई छुड़ा, कोई निजात नहीं दे सकता। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई देने के लिए। आज कितने कैद में हैं, कितने जकड़े हुए हैं, कितने बंधे हुए हैं, जो ना तो खुदावंद के मुंतजर हैं और ना खुदा की हुजूरी में आना पसंद करते हैं। वो आदम और हवा की तरह चुपते फिर रहे हैं, वो डर रहे हैं, खौफ सदा है। लेकिन तेरा खौफ, तेरा डर खत्म करने वाला, तेरे गुनाहों का फिदिया देने वाला, तेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेने वाला, तेरे इल्जामात अपने ऊपर लेने वाला, तेरी सजा को अपने ऊपर लेने वाला, तेरी अदालत को अपने ऊपर लेने वाला तेरे लिए आसमान छोड़कर आ रहा है। हालेलुया। इसलिए खौफ, डर, दहशत को निकाल दीजिए अपने अंदर से और दिलेरी के साथ खुदावंद के कदमों में झुक जाइए, दिलेरी के साथ खुदावंद के कदमों में आ जाइए। फिर चौथी बात, खुदावंद के मुंतजर कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। कभी हाँ, साढ़े मुंह से हर टाइम शर्मिंदगी, मायूसी, ना उम्मीदी रहती है। लेकिन जब आप खुदावंद के मुंतजर होते हैं, खुदावंद के इंतजार में होते हैं, वो आ जाता है, वो आपकी शर्मिंदगी को क्या करता है। ज़बूर 25:3-5 आयत पढ़िए। ज़बूर की किताब में वापस आए, 25वां ज़बूर निकालिए मेरे साथ, और फिर उसकी 3 से 5 आयत तक पढ़ दीजिए। बल्कि जो तेरे मुंतजर हैं, हाँ, उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। बल्कि जो तेरे मुंतजर हैं उनमें से कोई भी, जो तेरे क्या है, खुदावंद का मुंतजर कभी शर्मिंदा ना होगा। जो तेरे मुंतजर हैं वो कभी नहीं होंगे। जी आगे बढ़िए। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं, हाँ, वही शर्मिंदा होंगे। कौन शर्मिंदा होंगे? जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ये खुदावन ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, और तालीम दे,
क्योंकि तू मेरा हालेलुया निजात देने वाला खुदा है। हालेलुया जी। ये दिन भर तेरा ही मुंतजर रहता हूँ। हालेलुया। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजर रहता हूं। दुआ देखिए कितनी प्यारी है। वो कह रहा है कि ऐ खुदावन अपनी राहें मुझे दिखा। क्या कर? और तीसरी आयत में बल्कि जो तेरे मुंतजर है उनमें से कोई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ हाँ? लिखा है वो भाई कहलाने से भी नहीं शर्माया, वो कोड़े खाने से नहीं शर्माया, वो मुंह पर थपवाने से नहीं शर्माया, वो गाली गलोच खाने से नहीं शर्माया, वो स्लीब उठाने से नहीं शर्माया, वो स्लीब पर चढ़ने से नहीं शर्माया, क्योंकि तेरी सारी शर्मिंदगी उसने ले ली। अब वो तुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। ग्लोरी। कोई भी शर्मिंदा नहीं होगा जो खुदावंत का मुंतजर है, जो खुदावंत के इंतजार में है, और जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। अब शर्मिंदा कौन होंगे जी? जो नाहक किदे नाल असी कितनी बारी करने हैं। बेवफा किसको कहते हैं? हाँ जी, जो वादा करके जो उस पर कायम, जो उसका पास ना रखे, बेवफा। जो साथ को छोड़ दे, जो कबूल ना करे। अब जो खुदावन को कबूल नहीं करते, जो उसके साथ अहद करके उसको तोड़ते मुकर जाते, जो उसकी राहों पर चलकर वापस लौट जाते, जो अहद को तोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं? बेवफाई करते हैं। उन्होंने शर्मिंदा होना जो याद रखा है। अगर हम कहीं बेवफा हैं तो तौबा कर लीजिए, क्योंकि तुम्हारी शर्मिंदगी को उसने उठाया है। तुम्हें इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया। इसलिए बेवफाई ना कीजिए। बेवफाई करने वाला बंदा चंगा लगता जी? अगर बीवी शोहर के साथ बेवफाई कर रही है, बीवी किसी दी तो तुरी किसी ना करती है, अच्छा लगता है? किनू चंगा लगता है? अगर शोहर बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ वो रंगरलियां बना रहा है, अच्छा लगता है? किसको चंगा लगता है? अगर हम अपने खुदा से बेवफाई करें तो क्या अच्छा लगेगा? इसलिए होशियार हो जाइए, बेदार हो जाइए, क्योंकि वही शर्मिंदा होंगे। आप इस शर्मिंदगी से अपने आप को बचा लीजिए। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता। इसलिए कादरी कदी इंज दी दुआ की जे? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। रुखी खाई दी है कि सालन ना कि सब्जी नाल के गोश्त ना खाई दी है। हाँ, ऐ साडी सोच है। ऐसी दुआ कीजिए, क्योंकि हमारा खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा है और दुआओं का जवाब देने वाला
खुदा हालेलुया अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही हालेलुया सारा दिन तेरा मुंतजर रहता हूं। मुझे सिखा, मुझे तालीम दे, मुझे बता, अपने रास्ते अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। इसलिए मुंतजर, खुदावंद के मुंतजर ये सारी बातें सोचते हैं कि और कुछ सोच देने जी। हाँ? मैं आखिरी बात करने वाला हूं। इसलिए खुदावंद का मुंतजर है, इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो पाक साफ करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए? पाक साफ रास्त। हालेलुया। मलाकी की किताब निकालिए, उसके तीसरे बाब की पहली 4 आयत को पढ़िए। मलाकी नबी का सहीफा 3-4। हालेलुया। तीसरा बाब पहली आयत से 4थी आयत तक। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, यानी जिसके तुम मुंतजर हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजू, वो है भी के नहीं, जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा। रब्बुल अफ़्फ़ाज फरमाता है, और उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है। हालेलुया। और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हुजूर हदिये लाएं। हालेलुया। वो कैसे आपको साफ करने आ रहा है, और सोने और चांदी की मानिंद आपको खालिस करने के लिए, आपको पाक करने के लिए, आपको साफ करने के लिए, आपको रास्त ठहराने के लिए आ रहा है, ताकि उस पाकीज़गी, उस रास्ते के साथ उस खालिस सोने की मानिंद, उस खालिस चांदी की मानिंद तुम कीमती बनकर खुदा की पाक हजूरी में, उसकी बादशाही में, उसके आसमान में दाखिल हो सको। हालेलुया। हालेलुया। पाक होने के लिए तैयार हो? अग नाल पाक करना जे उन्हें अग्गां दे नाल, अग नाल ते धोबी दे साबून दे नाल। ते धोबी दे पटके भी तुसीं जानदे हो, ते अग दा सेक भी तुहानूं पता है। ये पाकीज़गी उस पाक आग की मानंद है, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती में फरमाया तीसरे बाब के अंदर, मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, तो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा, तुम्हें पाक करेगा, तुम्हें साफ करेगा, तुम्हें रास्त ठहराएगा, ताकि तुम खुदा के लायक बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे असीसों, खुदा का मुंतज़र
मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ। अब ये पहला अखबार है और खुदावंद की आमद करीब से करीब तर है। हम कैसा इंतजार करेंगे? हम कैसे उसके मुंतजर रहेंगे? क्या ये बातें जो आज सीखी हैं इस तरह से इंतजार करेंगे या चेंज दूसरे कर देंगे? जी, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक खुदा के मुंतजर कभी शर्मिंदा, वो पाक साफ किए जाएंगे और वो निजात पाएंगे, क्योंकि फिदिया देने वाला और वो मुबारक ठहरेंगे। हालेलुया। तो हमने देखना है, मैं खुदा का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजर है और मुझे उसके कलाम पर इत्मीनान है कि नहीं है? ते जेड़े इत्मीनान रखते ने ना वो अमल भी करते हैं। वाकई इस इत्मीनान के नाल इत्मीनान अमल का सबूत है कि वाकई मैं एतमाद करता हूं। जो अमल नहीं ना तो फिर कोई एतमाद समाद भी। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावन की, ऐ इसराइल खुदावन पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावन के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है और वही इसराइल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे, आपको कबूल करने और अमल करने की तौफीक बख्शे। आइए अपने सर को